एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे उसमें दो स्पेशल ट्रांजैक्शन होता है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस चीज़ को कैसे हम जर्नल एंट्री में शो करेंगे, उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे या एनालाइज करेंगे, मैं आपको टोटल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये जो वीडियो है 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। शुरू करते हैं। अभी का जो ट्रांजैक्शन दो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मैं आपको टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा ताकि समझने में एकदम आपको आसान रहेगा। पहला हो गया ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है बिजनेसमैन कुछ अगर इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो इंटरेस्ट चाहता है बिजनेस से। हमने अर्लियर पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बोथ बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर डिफरेंट एंटिटीज या डिफरेंट पर्सन्स। तो इस चीज़ में अगर ओनर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल के ऊपर ओनर को कुछ इंटरेस्ट चाहिए रहता है। एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। Mr. X is the owner, invests ₹100 and rate of interest is 10%। यहाँ एक मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ओनर है एक्स, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अभी इसका जब इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट विल बी ₹100, जो कैपिटल है उसके ऊपर 10% है, जो कि ₹10 आता है। अभी इस चीज़ को बिजनेस क्या करता है, हार्ड कैश में ओनर के हैंड में नहीं देता है, लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो है, जो इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस को, उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट पेएबल टू ओनर इज एडेड ऑन कैपिटल अमाउंट not paid in hard cash. Interest payable to owner is added on capital amount not paid in hard cash. So new capital balance is ₹100, जो एलियर इन्वेस्टेड अमाउंट था उसके ऊपर ₹10 इंटरेस्ट मिला। ये रहा आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये टोटल मिला के 110 ये हो गया। तो इस चीज़ को अगर हम ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करेंगे और एनालिसिस करेंगे, उसमें इफेक्ट नंबर 1 और इफेक्ट नंबर 2 के हिसाब से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अभी देख लेते हैं इफेक्ट नंबर 1। इफेक्ट नंबर 1, जब बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे करता है, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट पे टू ओनर इज एन expenses for business. All expenses are to be debited। यह था इफेक्ट नंबर 1। अभी इफेक्ट नंबर 2, जब इंटरेस्ट अमाउंट कैपिटल में ऐड हो जाता है, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। इंक्रीज इन कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस। इफेक्ट नंबर 1 था क्या है, जब बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है या इंटरेस्ट पे करता है, जब
बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है ओनर को, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सेकेंड इफेक्ट क्या है, जब इंटरेस्ट पे करता है तो कैपिटल बैलेंस बढ़ जाता है। जी हमने इधर कैलकुलेशन करके देखा है कैसे कैपिटल बैलेंस बढ़ गया। कैपिटल बैलेंस शोस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज इन कैपिटल बैलेंस क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन कैपिटल डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड। यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, सो इधर हम करेंगे कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज इन कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस। अभी जर्नल एंट्री विल बी जर्नल एंट्री क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रहेगा 110, जर्नल एंट्री रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट विल बी 110,110। ये था आपका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अगर इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यह रहेगा आपका जर्नल एंट्री। ये ट्रांजैक्शन अपना क्लोज हो गया। अभी देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब इन्वेस्टमेंट में ओनर को इंटरेस्ट चाहिए होता है, सेम उसी हिसाब से जब ओनर विड्रॉ करता है अमाउंट, वाइस वर्सा ओनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिजनेस में। जब ओनर कंपनी से कुछ पैसा अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करता है, उसको ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस में। अभी इधर देख लेते हैं ड्राइंग का इफेक्ट क्या होता है। जब ओनर ड्रॉ करता है उसका जर्नल एंट्री आएगा ऑन ड्राइंग, जब ओनर ड्राइंग करता है उसका जर्नल एंट्री आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पैसा अगर ओनर बिजनेस से निकाल लेता है तो बिजनेस का लायबिलिटी कम हो जाता है, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो वो डेबिट बैलेंस शो करता है। इसलिए ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट किया और बिजनेस से कैश बैलेंस कम हो रहा है। इंक्रीज इन कैश बैलेंस शोस डेबिट बैलेंस, डिक्रीज इन कैश बैलेंस शोस क्रेडिट बैलेंस। इधर ड्राइंग का जो जर्नल एंट्री है, ड्राइंग जब होता है बिजनेस का लायबिलिटी कम हो जाता है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी शोस डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई वी हैव डन ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड। जब ड्राइंग होता है सेकेंड इफेक्ट होगा कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन कैश बैलेंस शोस क्रेडिट बैलेंस। ये था ड्राइंग का जर्नल एंट्री। अभी इंटरेस्ट अगर दे रहा है, ओनर इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट पेड बाय ओनर ऑन ड्राइंग increases drawing amount, increases in drawing amount
reduces liability of business. So decrease in liability shows debit balance. Interest paid by owner on drawing increases drawing amount. Increase in drawing amount reduces liability of business. Decrease in liability shows debit balance. That's why effect number 1. Drawing account debited to, ये हो गया आपका इफेक्ट नंबर 1. इफेक्ट नंबर 2 आएगा, इफेक्ट नंबर 2 आएगा ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है. रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is income for business. All incomes are credited. यह था रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर बिजनेस, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड. अभी इधर जर्नल एंट्री आएगा. इधर दिखेगा नहीं करके मैं इधर आपको लिख लेता हूँ. ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. ये था एक छोटा सा वीडियो. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, नमस्ते. मिलेंगे अगला वीडियो में.